हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का लास्ट एग्जाम के यूट्यूब चैनल पे और लास्ट एग्जाम के एप्लीकेशन पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, ये आज हमारी तीसरे नंबर की क्लास होने वाली है जो हमने टॉप 30 क्वेश्चंस के लिए करवा रहे हैं। टॉप 30 क्वेश्चंस की ये हमारी आज तीसरी क्लास होने वाली है। ठीक है, इससे पहले 2 क्लास हमने करवा दी है। जिस भी बच्चे ने वो क्लास नहीं देखी है वो जाकर देख सकता है। और सबसे पहली बात, आपको पता है पिछले 2 दिनों से हमने बैच के ऊपर ऑफर दिया गया है जो हमारा स्पेशल ड्राइवर का बैच है। 50 नंबर का सिलेबस इसमें करवा रहे हैं, साथ में 2000 प्लस क्वेश्चन ये वाले आपको उसमें देखने को मिलेंगे और वहाँ पे आपको 5 टेस्ट हैं वो भी फ्री देखने को मिलते हैं। इस बैच को परचेज आप किस तरीके से कर सकते हो दोस्तों, इसका जो प्राइस है वो आपके लिए 499 रुपये रहता है, लेकिन अभी ऑफर के तहत ये बैच आपको केवल 350 रुपये में मिल जाएगा। तो आज ऑफर का लास्ट डे है, आप रात 12 बजे तक इस ऑफर का लाभ ले सकते हैं और अपनी तैयारी को ड्राइवर के मामले में और भी बेहतर कर सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, हमारा जो व्हाट्सएप नंबर है 9461216484, इसके ऊपर आप फ़ोन पे, गूगल पे, पेटीएम से पेमेंट कर सकते हैं और हमें इसी व्हाट्सएप के ऊपर स्क्रीनशॉट डाल सकते हैं, जिससे आपका जो कोर्स है वो तुरंत स्टार्ट कर दिया जाएगा। और चलिए अब क्लास को स्टार्ट करते हैं। ये जो क्लास है इसका क्या मतलब है वो एक बार मैं आपको बता देता हूँ, किस तरीके से ये जो क्लास है उनको हम कंप्लीट कराने वाले हैं। दोस्तों, हम आपको अभी क्या करवा रहे हैं, अभी आपको हम संकेत करवा रहे हैं और संकेत की ही आपको 5 क्लास हैं वो करवाई जाएंगी। तीसरी आज क्लास है, यानी कि 90 संकेत आपके आज कंप्लीट हो जाएंगे और 100 लगभग 150 संकेत हम आपको करवाने वाले हैं। और फिर जैसे ही 5 क्लास आपकी कंप्लीट हो जाती हैं, 5 क्लासों का एक ही मैराथन हम आपके लिए लेकर आएंगे और फिर आपकी तैयारी है उसका रिवीजन भी हम करवाएंगे। तो चलिए दोस्तों, पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और आज के टॉप 30 क्वेश्चन हम देख लेते हैं। पहला जो क्वेश्चन है उसको आप देखिए, निम्न संकेत प्रदर्शित करता है। निम्न संकेत आपको क्या प्रदर्शित करता है ये आपको बताना है। देखो, इसमें आपको क्या देखने को मिलेगा, इसमें एक रास्ता आपकी तरफ आ रहा है और एक रास्ता ऊपर की तरफ जा रहा है। ठीक है, 2 रास्ते हैं, एक रास्ता ऊपर से आ रहा है, एक रास्ता नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है। जो आने वाला रास्ता है इसमें अंतर कैसे पहचान सकते हो आप, जो आने वाला रास्ता है वो दोस्तों जाने वाले रास्ते से थोड़ा सा चौड़ा होता है, थोड़ा सा चौड़ा होता है। तो यहाँ पे जो रेड कलर का साइन है, ये मैं अपनी तरफ से बता रहा हूं, जो रेड कलर का साइन है उसमें आपको देख सकते हो जो पट्टी है वो थोड़ी सी सकड़ी है, लेकिन ब्लैक कलर की जो पट्टी है वो थोड़ी ज़्यादा चौड़ी है। पहला अंतर ये हो गया। दूसरे अंतर की बात करें तो दोस्तों, जो ब्लैक कलर का है हमें उसे वरीयता देनी है, जो ब्लैक कलर का है उसे हमें वरीयता देनी है, उसके अनुसार अपना जो आंसर है वो हम लगाएंगे। तो ब्लैक कलर का क्या रहा है, आ रहा है। आने का मतलब क्या है, आने वाले यातायात को प्राथमिकता देना है, आने वाले यातायात को प्राथमिकता देना है। अब ये जो साइन है वो आपको दूसरे तरीके से कैसे देखने को मिलेगा, यहाँ पे देखिए, इसको एक बार देख लीजिए। इसमें ब्लैक कलर का है वो आपके दाईं तरफ है, लेकिन इस साइन में ब्लैक कलर का जो चिन्ह है वो आपका बाईं तरफ है। लेकिन इसका भी सेम मतलब है कि आने वाले यातायात को प्राथमिकता देना है। दोनों साइन सेम है, बस सिर्फ यहाँ पे ब्लैक कलर का बाईं तरफ है, उसमें ब्लैक कलर का आपका दाईं तरफ था। ठीक है, और इसमें जो ब्लैक कलर का है उसको वरीयता दी जानी चाहिए, तो इसमें आने वाले यातायात को हम प्राथमिकता देंगे। ये आपके लिए एक ट्रिक है जिसे आप इस क्वेश्चन को याद कर सकते हैं। ये जो क्वेश्चन है ये मैंने आपको बताया, अगर आपके पास रेड गोले के अंदर एक क्रॉस लगा हुआ है तो उसका मतलब क्या है, आपको मना किया जा रहा है। किसके लिए मना किया जा रहा है, ये जो आदमी आपको बीच में दिख रहा है ये क्या है, आपका पैदल यात्री है। तो रोड पे पैदल यात्रियों का आना मना है। और ये साइन आपको कहाँ देखने को मिलेगा, ये साइन आपको हाईवेज वगैरह पे ज़्यादातर देखने को मिलता है। तो यहाँ पे क्या है,
पद यात्रियों का आना बिल्कुल भी मना है, तो इसके लिए बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन आपको बताना है कि किस प्रकार से ये आपका साइन रहने वाला है। ये साइन मैंने आपको कल बताया था, क्या बताया था कि जो नीले पृष्ठ में गोल आकृति में साइन होते हैं वो आपके लिए अनिवार्य संकेत होते हैं। वो आपके लिए क्या होते हैं? अनिवार्य संकेत होते हैं। ठीक है, अब इस डायग्राम में क्या बताया गया है? इस डायग्राम में बताया गया है कि आप या तो डायरेक्ट सीधे जा सकते हैं, या तो आप डायरेक्ट सीधे जा सकते हैं, या फिर आप आगे जाकर बाईं दाईं तरफ मुड़ सकते हैं। या तो आप सीधे जा सकते हैं या फिर ऊपर जाकर आगे जाकर आप दाईं तरफ है वो मुड़ सकते हैं। तो यहाँ पे मुझे बताइए, कोई भी एक गाड़ी है यहाँ पे, वो एक ही टाइम में दाएं और सीधे जा सकती है? नहीं जा सकती। इसका मतलब क्या है? क्या तो आप सीधे जा सकते हैं या फिर आप दाएं जा सकते हैं, और ऐसा करना क्या है आपके लिए? आपके लिए अनिवार्य है। तो कौन सा ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा? आगे चलना या फिर दाएं मुड़ना क्या है? आपका अनिवार्य है। आगे चलना या फिर दाएं मुड़ना, क्या तो आप आगे जा सकते हैं या फिर आप दाएं जा सकते हैं। तो आगे चलना या फिर दाएं मुड़ना, यहाँ पे जो या लगा है इसी से इसका आंसर आने वाला है कि दोनों में से एक काम करना आपका अनिवार्य है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन आपको बताना है। आपको पता है अगर लाल त्रिभुज के अंदर कोई भी साइन, लाल त्रिभुज के अंदर कोई भी साइन होता है तो उसका आपको एक चेतावनी संकेत होता है। किस तरीके से? ये संकेत आपका इस तरीके से है, मतलब ये एक तरीके से बाएं घुमावदार मोड़ को बता रहा है। अगर ये संकेत आपका इस तरीके से होता तो ये आपके दाएं घुमावदार मोड़ को बताता। तो यहाँ पे कौन सा संकेत है? ये वाला संकेत है। तो यहाँ पे बाएं घुमावदार मोड़ को ये संकेत है वो आपका बता रहा है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। ये क्वेश्चन आपको क्या बताता है? ये संकेत आपको देखना है। इस क्लास में दोस्तों हम आपके 90 जो संकेत है वो कंप्लीट कर देंगे। अगली क्लास में फिर आपके 30 संकेत बढ़ जाएंगे और उससे अगली क्लास में 30 संकेत और बढ़ जाएंगे। तो अगर आप एग्जाम में 150 संकेत करके जाते हैं तो यकीन मानना, आपके भाई के ऊपर विश्वास करना, आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होने वाला है। तो ये जो संकेत है वो आपको बताना है किस तरीके का संकेत है। इसमें दोस्तों आपको एक सीधा रास्ता दिया गया है। एक, क्या तो आप बिल्कुल सीधे जा सकते हैं, या फिर दोस्तों इसमें क्या है, एक पार्श्व आपका बाएं कट है, मतलब इसमें एक बायां कट भी है जो कहीं पे भी जाता है, लेकिन यहाँ पे बायां कट दिया गया है। तो यहाँ पे क्या बता सकते हैं? दाहिनी और पार्श्व सड़क है? नहीं है। कहाँ पे है पार्श्व सड़क? आपके बाईं तरफ है। और यहाँ पे बाईं और पार्श्व सड़क है, बिल्कुल राइट आंसर है। वाई सड़क संगम है? गलत है। इनमें से कोई नहीं, ये भी गलत है। तो आपका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन में आपको क्या दर्शाया जा रहा है कि बाईं और पार्श्व सड़क है। जो आपका सीधा रास्ता है उसमें बाईं और पार्श्व सड़क है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को बताना है। ये दो तरीके के क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आया हूं। इसमें देखो, सबसे पहले तो इसमें आपको यहाँ पे 2 लाइनें दिख रही हैं, 2 लाइनें आपको दिख रही है। इनका मतलब मैं आपको बताता हूँ। मान लीजिए किसी भी इस प्रकार के डायग्राम में आपको केवल एक लाइन यहाँ पे देखने को मिलती है। अगर एक लाइन आपको देखने को मिलती है तो इसका मतलब है कि आपका जो रेलवे फाटक है वो 100 मीटर की दूरी पर है। कितने मीटर की दूरी पर है? 100 मीटर की दूरी पर है। अगर यहाँ पे 2 लाइनें आपको देखने को मिलती है तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि रेलवे फाटक आपका 200 मीटर की दूरी पर है, 200 मीटर की दूरी पर है। तो यहाँ पे देखते ही आपको समझ में आ गया होगा कि इसमें कितनी लाइनें दी गई हैं? आपकी 2 लाइनें दी गई हैं। तो इसका मतलब क्या है? जो रेलवे फाटक है वो आपका 200 मीटर की दूरी पर है। जो आपका रेलवे फाटक है वो 200 मीटर की दूरी पर है। अब देखिए दूसरी चीज, यहाँ पे इस त्रिभुज के अंदर आपको क्या दिया गया है? रेल का जो इंजन है, रेल का जो इंजन है वो आपको दिया गया है।
दूसरा, इसी त्रिभुज के अंदर आपको क्या दिया जा सकता है, रेल की जो पटरी है, रेल की जो पटरी है वो आपको दी जा सकती है। अब इंजन का क्या अर्थ होता है और पटरी का आपको क्या अर्थ होता है, पहले पटरी वाला जो साइन है वो भी मैं आपको दिखा देता हूं। जो पटरी वाला साइन है वो मैं आपको दिखा देता हूं। यहाँ पे देखिए इस डायग्राम में सेम यहाँ पे दो पट्टियाँ आपको दिख रही है, इसका मतलब 200 मीटर आपका रेलवे फाटक है। लेकिन उसमें क्या था, यहाँ पे आपको इंजन दिया गया था और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपको पटरी दी गई है। यहाँ पे क्या दी गई है, आपको पटरी दी गई है। तो इसी पटरी और इस इंजन के माध्यम से आपको इस क्वेश्चन का आंसर है वो मिलने वाला है। तो उस क्वेश्चन पे वापस चलते हैं, पहले उसको पहले करवाएंगे क्योंकि वो पहले दिया गया है। तो यहाँ पे आप देखिए, अब यहाँ पे क्या है आपका, यहाँ पे आपका केवल इंजन है। तो इंजन से आपका क्या बनने वाला है, केवल क्या है, आपका रेल का इंजन है। ठीक है दोस्तों, अगर दोस्तों आपको इस डायग्राम के अंदर रेलगाड़ी या फिर इंजन का डायग्राम आपको दिखता है, त्रिभुज के अंदर इंजन का डायग्राम आपको दिखता है, तो इसका मतलब आप एक छोटी सी ट्रिक बना सकते हैं अपने माइंड में कि जो रेलगाड़ी है वो सीधे आएगी और सीधी चली जाएगी। कैसे आएगी, सीधे आएगी और सीधी चली जाएगी। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे कोई भी आदमी है या फिर मानव है या फिर आदमी है जो रहते हैं ना, गार्ड्स वगैरह रहते हैं अपने फाटक के ऊपर, जो फाटक को खोलने बंद करने का काम करते हैं। तो वो जो आदमी है वो यहाँ पे नहीं है। इसका मतलब क्या होगा, फाटक खोलने और बंद करने वाला नहीं होगा। मैं आपको सिर्फ ट्रिक बता रहा हूं इस क्वेश्चन को याद करने की। तो रेल आपको डायरेक्ट दिखे तो इसका मतलब फाटक खोलने और बंद करने वाला आदमी नहीं है। इसका मतलब क्या होगा, ये जो संपार है वो आपका मानव रहित है। मानव रहित है मतलब मानव के बिना है। देखो दो साइन है, एक होता है मानव रहित होता है, मानव रहित होता है, इसका मतलब है कि मानव के बिना होता है। एक आपको होता है मानव सहित होता है, सहित आपका होता है, और इसका मतलब है कि वहाँ पे आपका जो गार्ड्स वगैरह है, मानव है, वो दोस्तों अवेलेबल है, उपस्थित है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, जब भी आपको डायग्राम के अंदर रेल का इंजन दिया जाए तो आप समझ जाना रेल आएगी और सीधा चला जाएगी। इसका मतलब वहां पे कोई भी आदमी अवेलेबल नहीं है। तो यहाँ पे मानव रहित आपका संपार है। तो आपको ये क्वेश्चन है वो याद हो गया होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये जो आदमी है ये आपको क्या दर्शा रहा है, ये जो आदमी है वो आपको क्या संकेत दर्शा रहा है। इसमें इसने क्या बताया है, इसका जो एक हाथ है वो इस तरीके से है और दूसरा हाथ आपका इस तरीके से है। मतलब ये सामने वाले वाहन को क्या कर रहा है, रोक रहा है, और जो दाईं तरफ से आ रहे हैं उसको ये अनुमति दे रहा है। इस तरीके से ये अनुमति दे रहा है। तो यहाँ पे इस प्रकार का जो ये संकेत है वो आपको बताना है किसके लिए रहेगा। ये आपको शायद थोड़ा धुंधला दिख सकता है क्योंकि फोटो ये साफ नहीं मिल पाई थी। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये क्या कर रहा है, सामने से जो वाहन आ रहे हैं उनको वो रोक रहा है, और जो बाएं से नहीं दोस्तों, यहाँ पे क्या कर लीजिए आप, दाएं से जो वाहन आ रहे हैं उनको जाने की अनुमति ये दे रहा है। क्योंकि ये क्या, कौन सी तरफ है, आपकी दाईं तरफ है, और ये कौन सी तरफ है, ये बाईं तरफ है। ये मेरा बायां है, मेरा दायां है, लेकिन आप लोगों के लिए क्या है, ये आपका बायां है। तो ये आपको जैसे सामने आने वाले वाहन के लिए रोक रहा है, लेकिन दाएं वाहन को चले जाने की अनुमति ये दे रहा है। दाएं तरफ के वाहन को चले जाने की अनुमति ये आपको दे रहा है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपको क्या बताता है, यहाँ पे देखिए इस आदमी ने, ये जो ड्राइवर है इसके अंदर बैठा हुआ, ये क्या आपको दर्शा रहा है, ये अपना हाथ है वो बाहर की तरफ इसने निकाल रखा है। साथ में इसने जो इंडिकेटर है
दाईं तरफ का इंडिकेटर है वो आपको दे रहा है। तो इसका क्या मतलब है? सड़क पर आना चाहता है, बिल्कुल गलत मतलब है। बाईं ओर जाने के लिए बिल्कुल आपका गलत मतलब है। सीधे जाने के लिए बिल्कुल आपका गलत मतलब है। तो यहाँ पे क्या कह रहा है? ये दाएं हाथ की ओर ये आदमी मुड़ना चाहता है। अपन जैसे नहीं करते, जैसे अपनी गाड़ी चलती जा रही है तो अपन दाईं तरफ हाथ कर लेते हैं, जिससे पिछले वाले वाहन को पता लग जाता है कि ये जो बंदा है दाईं तरफ जाना चाहता है, और इसने दाईं तरफ के इंडिकेटर को भी दे रखा है। तो आप इससे समझ सकते हैं दाएं हाथ की तरफ मुड़ने के लिए ये आदमी संकेत कर रहा है। इससे अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये साइन आपको बताना है जो डैशबोर्ड पर आपको देखने को मिलता है। ये जो साइन है आपको बैच में अभी तक नहीं करवाए गए हैं, लेकिन जल्दी ही इनकी क्लास आने वाली है। तो ये साइन आपको डैशबोर्ड पर देखने को मिलता है। तो इसका अर्थ आपको बताना है। दोस्तों ये जो साइन अगर आपको कहीं भी दिखे, कहीं भी नहीं, डैशबोर्ड के ऊपर आपको दिखे, तो इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है ये आपके इंजन के तापमान को बताता है। अगर आपका इंजन गर्म हो जाता है, ज़्यादा गर्म हो जाता है, तो ये साइन है वो आपको शो करने लग जाएगा। तो उस समय आप अपनी गाड़ी को कुछ समय के लिए रोक भी सकते हैं। उसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये साइन भी आपने देखा होगा डैशबोर्ड के अंदर। तो इसमें क्या है? इसमें एक चाबी पाना टाइप में जैसे लोटा वगैरह होता है, इस तरीके से ये साइन है, और इसमें जो एक बूंद है ऑयल की वो आपकी गिरती हुई नजर आ रही है। तो इस साइन का मतलब क्या है ये आपको बताना है। इस साइन का मतलब क्या है? तो यहाँ पे इंजन ऑयल के प्रेशर को ये बताता है, बिल्कुल सही बात है। टायर के तापमान को, बिल्कुल गलत बात है। गियर के ऑयल प्रेशर को, बिल्कुल गलत बात है। क्लच प्लेट के तापमान को, ये बिल्कुल गलत बात है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? ये आपके इंजन ऑयल को बताता है कि इंजन में ऑयल है, उसकी कमी हो गई है, तो आपको ये जो साइन है वो शो करने लग जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। ये साइन आपको बताना है। ये साइन आपको बताना है कि ये जो साइन है वो आपका क्या दर्शाता है। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे इसके अंदर मैंने आपको क्या बताया सबसे पहले कि अगर रेड गोले के अंदर क्रॉस लगा हुआ है तो वो आपको मनाही का संकेत दे रहा है। अब ये किस किस चीज को मना कर रहा है? ये यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है? एक बैलगाड़ी, घोड़ा गाड़ी या तांगा गाड़ी आपको दिख रही है, और नीचे क्या है? ये आपका आदमी वगैरह है, वो आपको चलता हुआ या हाथ ठेला ले जाते हुए या फिर काम करते हुए आपको दिख रहा है। तो यहाँ पे क्या है? जो आदमी हाथ ठेला हुआ यहाँ पे पकड़ा हुआ है और एक बैलगाड़ी है, तो इस प्रकार के जो सभी वाहन हैं उनको आने के लिए मना करता है। बैलगाड़ी और हाथ ठेलों का आना बिल्कुल मना है। यहाँ पे सिर्फ बैलगाड़ी है लेकिन उसमें आदमी भी है, तो ये गलत होगा। तांगों के लिए भी गलत होगा, हाथ ठेलों के लिए भी, क्योंकि उसमें फिर बैलगाड़ी भी है। तो यहाँ पे बैलगाड़ी और हाथ ठेलों दोनों का आना मना है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये आप सभी को पता है यू टर्न के लिए मना है, क्योंकि यहाँ पे क्रॉस लगा हुआ है, इस तरीके से क्रॉस आपको देखने को मिलेगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये चीज मैंने आपको बताई थी। क्या बताई थी मैंने आपको? ये चीज मैंने आपको बताई थी, अगर गोले के अंदर क्या आपको मिल जाए, अगर इस तरीके से निशान मिलते हैं और उसके अंदर कोई भी चीज़ लिखी होती है तो वो आपकी चौड़ाई होती है। अगर ऊपर की तरफ से निशान मिलते हैं तो ये आपकी ऊंचाई होती है, ये आपकी ऊंचाई होती है। अगर गोले के अंदर कोई भी संख्या आपको देखने को मिलती है, जैसे 70 आपका लिखा है, तो ये आपकी गति सीमा होती है। लेकिन अगर गोले के अंदर किसी संख्या के साथ में टी वगैरह लिखा हो, इस टी का क्या मतलब है? इस टी का मतलब होता है टन। तो ये जो व्हीकल है वो 5 टन को दर्शाता है, यानी कि भार सीमा को ये जो साइन है वो आपका दर्शाता है। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन को बताना है कि ये जो संकेत आपने इस तरीके का, जो गाड़ी में डैशबोर्ड के ऊपर बटन होते हैं उसमें ये जो बटन है ये भी आपने देखा होगा कि ये जो संकेत है वो क्या दर्शाता है। देखिए ये जो संकेत है इसका लोग मिसयूज करते हैं। किस तरीके से? लोग ये समझते हैं कि ये जो संकेत आपकी पार्किंग के लिए है
और इसमें क्या होता है, जैसे आप इसके ऊपर प्रेस करोगे तो आपकी पार्किंग लाइटें हैं, जैसे चारों तरफ की जो इंडिकेटर्स लाइट है वो आपकी चालू हो जाते हैं। लेकिन इसका जो असली मतलब क्या है, मान लीजिए आप सड़क पर जा रहे हैं, मान लीजिए आप कहाँ जा रहे हैं, सड़क के ऊपर जा रहे हैं। तो मान लीजिए आप सड़क के ऊपर जा रहे हैं दोस्तों, सड़क के ऊपर जा रहे हैं, लेकिन आपको लगता है आपकी गाड़ी के अंदर कोई भी असुविधा हो गई है, कोई भी प्रॉब्लम हो गई है। तो जब भी आप इस सड़क पर किनारे पर अपने व्हीकल्स को रोकते हैं तो आप इस बटन का उपयोग कर सकते हैं। ये आपका एक इमरजेंसी बटन है जो आपातकालीन अवस्था में आपको उपयोग करना चाहिए। और ये हजार्ड लाइट है वो ऑन करने के लिए होता है। हजार्ड लाइट का मतलब चारों जो इंडिकेटर हैं वो आपके एक साथ जल जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे बी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। आपातकालीन अवस्था में इस बटन का उपयोग हजार्ड लाइट ऑन करने के लिए किया जाता है। अब ये जो संकेत है वो मैंने आपको बताया था कि अगर यहाँ पे रेल होता है, अगर यहाँ पे क्या हो, रेल का इंजन होता है, अगर यहाँ पे रेल का इंजन होता है तो वहाँ पे गाड़ी आएगी और सीधी चली जाएगी। तो वहाँ पे आदमी है वो अवेलेबल नहीं होगा, आदमी क्या होगा, आपका आदमी नहीं होगा। लेकिन जहाँ पटरी दी गई है इसका मतलब यहाँ आपकी रेल नहीं है, तो आने जाने रेल तो आएगी कभी ना कभी तो, लेकिन यहाँ पे सिर्फ समझने के लिए जहाँ सिर्फ आपको पटरी दिखे वहाँ पे आपका मानव भी उपस्थित है, मानव भी उपस्थित है। और मानव आपका क्या करेगा, आपकी क्या करता है, रक्षा करता है। वो समय समय पे फाटक को खोलता है और समय समय पे फाटक को क्या करता है, बंद करता है। तो इसके लिए राइट आंसर क्या होगा, मानव रहित संपर्क बिल्कुल गलत है, क्योंकि यहाँ पे मानव अवेलेबल है। ठीक है, विषम सड़क संगम गलत है, इनमें से कोई नहीं गलत है। यहाँ पे सी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा, रक्षित संपर्क क्रॉसिंग है। रक्षित क्यों, क्योंकि जो मानव होता है वो आपकी रक्षा करता है। तो इस तरीके से आप इसे समझ सकते हैं कि रक्षित संपर्क क्रॉसिंग आपके लिए बताया गया है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन आपको देखते ही पता लग गया होगा कि ये आपको क्या दर्शा रहा है, ये आपकी सड़क थी, ये आपकी सड़क थी, ठीक है, और ये नदी नाले में कहीं जाके, नदी नाले में या फिर किसी भी घाट वगैरह पे आपकी मिल रही है। तो यहाँ पे आप मतलब आपकी जो गाड़ी है उसकी स्पीड को नियंत्रित करके आप पहले ही अपने वाहन को रोक लीजिए ताकि नदी या घाट में आपका जो वाहन है वो गिरने से बच जाए। तो ये नदी और घाट का जो किनारा है उसको प्रदर्शित करता है। उसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इस क्वेश्चन का आपको बताना है कि ये जो स्पीड मीटर आपको दिख रहा है ये किसके लिए है, तेल के लिए है, बिल्कुल गलत है। उपरोक्त सभी के लिए बिल्कुल गलत है। इंजन की स्पीड के लिए बिल्कुल गलत है। यहाँ पे ऑटो स्पीड के लिए, लेकिन इसमें भी एक चीज मिसिंग है, ये आता वाहन की ऑटो स्पीड के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं एक मीटर है जिसमें आपकी जो रेसिंग वाली जो सुई है वो लगी हुई है। तो ये किसको दर्शाता है, वाहन की ऑटो स्पीड को दर्शाता है। ठीक है, तो इसके लिए ए ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। ये जो साइन है इसको आपको बताना है कि किस प्रकार से ये जो साइन है आपको क्या संकेत देता है। ये साइन आपको क्या संकेत देता है वो आपको बताना है। देखिए, उपरोक्त सभी के लिए मतलब एक साइन सभी संकेत नहीं दे सकता। ब्रेक लाइट के लिए गलत है, क्योंकि ब्रेक लाइट में आपकी जो रेड कलर की लाइट है जो आपके पीछे लगी होती है वो जल जाती है। उसके बाद आगे की फॉग लाइट के लिए ये चिन्ह नहीं होता, वो दूसरा होता है। तो ये चिन्ह किसके लिए है, पीछे की फॉग लाइट के लिए। अगर आपको पीछे की जो फॉग लाइट है उनको जलाना है, फॉग लाइट कौन सी होती है, जब आप गाड़ी को बैक करते हैं तो आपने देखा होगा कि जो सफेद कलर की लाइटें हैं वो जल जाती हैं, तो उन्हें ही हम क्या कहते हैं, फॉग लाइटें कहते हैं। तो पीछे की फॉग लाइट के लिए ये जो इंडिकेटर है वो आपको दर्शाया जाता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये आपको पता होगा, एक तरफ प्लस है एक तरफ माइनस है, तो ये आपकी बैटरी के लिए है। ये आपकी किसके लिए है, बैटरी के लिए है। अगले क्वेश्चन पे ये भी आपको दिख रहा होगा,
जो रेड कलर के अंदर अगर एक पट्टी दी गई है तो इसका मतलब है आपको मना किया गया है। मना किसके लिए किया गया है? साइकिलों के लिए आना मना है, आपका साइकिलों के लिए आना मना है। अगले क्वेश्चन पे देखते हैं। देखिए ये 3 प्रकार के जो साइन है वो मैंने आपको 3 अलग अलग वीडियो में करवाए हैं और इनका मतलब क्या है। पहली जो बात है, ये जो नीला पट्टी आपको दिख रही है, जो नीली पट्टी आपको दिख रही है, इसका दोस्तों मतलब क्या है? इसका मतलब है अनिवार्य संकेत, अनिवार्य संकेत। और ये किस संकेतों के अंतर्गत आते हैं? आदेशात्मक संकेतों के अंतर्गत आते हैं। अब इस पट्टी में आपको क्या बताया गया है कि आपके लिए बाएं मुड़ना अनिवार्य है, बाएं मुड़ना आपके लिए अनिवार्य है। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा? यहाँ पे बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, बाएं मुड़ना अनिवार्य है। यदि यह संकेत अगर विपरीत हो तो फिर वो दाएं के लिए होगा। अगर यही संकेत आपके लिए इस प्रकार से होगा तो आपके लिए दाएं मुड़ना अनिवार्य होगा। ये जो संकेत है बाएं मुड़ने के लिए आपको बता रहा है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये संकेत आपको बताना है। आप सभी को पता है इसमें क्या दर्शाया गया है? आपका पेट्रोल जो पंप है वो इसमें दर्शाया गया है। तो इसका मतलब क्या है? ये एक पेट्रोल पंप को आपको दर्शाता है, पेट्रोल पंप को आपको दर्शाता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये संकेत आपको बताना है, इसमें आपका जो अर्थ है वो क्या रहने वाला है। दोस्तों इसमें देखिए ये जो आदमी है ये क्या कर रखा है? इसने इस तरीके से अपने जो वाहन है वो हाथ फैला रखे हैं। इसमें इस तरीके से इसने अपने वाहन, मतलब ये जो दाईं तरफ से व्हीकल्स आ रहे हैं उनको भी रोक रहा है और ये बाईं तरफ से जो व्हीकल आ रहे हैं उनको भी रोक रहा है। यानी कि इस हाथ से ये बाईं तरफ के, इस हाथ से ये दाईं तरफ के। तो यहाँ पे देखिए जो दाएं और बाईं तरफ से जो यातायात आ रहे हैं उन सभी यातायात को ये रोक रहा है। ये बाईं और दाईं तरफ से जो यातायात आ रहे हैं उन सभी यातायात को रोक रहा है। यहाँ पे आपको बताना है, यहाँ पे लिखा गया है जो आपका नफजगढ़ है वो आपका 3 किलोमीटर है, रोहतक है वो इस दिशा में 58 किलोमीटर है, और जो आपका नई दिल्ली है वो इस दिशा में, इस वाली दिशा में आपका 18 किलोमीटर है, और नफजगढ़ आपका ऊपर की तरफ है। तो ये क्या बता रहा है? आपके साथ में स्थान के साथ उसकी जो किलोमीटर में दूरी है वो भी आपको इंगित कर रहा है। तो इसके लिए क्या होगा? अग्रिम मार्गदर्शक गंतव्य चिन्ह आपके लिए होगा जो दूरी सहित आपको बताया जा रहा है। किसके साथ में? यहाँ पे जो ये 58 किलोमीटर है ये इस रोहतक की दूरी को बता रहा है कि अगर आप इस तरफ दाईं तरफ जाते हैं तो रोहतक कितनी दूर है? आपका 58 किलोमीटर है। तो अग्रिम जो मार्गदर्शक गंतव्य चिन्ह है उसको दर्शाता है, साथ में आपको दूरी भी है ये दर्शाई जा रही है। तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो आपके लिए 4 ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पे सिर्फ लिखा हुआ है कि ये आपका जो साइन है वो आपके लिए बस स्टॉप का काम करता है। तो यहाँ पे बस स्टॉप, ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होगा। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। इसके बाद आपको बताना है ये जो संकेत है, आपको पता है रेड जो संकेत है वो आपको चेतावनी देते हैं। क्या देते हैं? चेतावनी आपको देते हैं। चेतावनी आपको देते हैं तो क्या बताना है आपको? चेतावनी आपको देते हैं तो क्या बताना है? इसके अंदर एक पशु आपको दिख रहा है, इसका मतलब आगे सड़क के ऊपर पशु हो सकते हैं, तो आपको अपना जो वाहन है वो थोड़ा धीमा कर लेना है या फिर सावधानी पूर्वक आप अपना वाहन है वो चलाएं। तो इसका मतलब क्या है कि आगे जो आवारा पशु होते हैं वो आपको मिल सकते हैं। तो आवारा पशुओं के लिए आपको ये साइन रोड के ऊपर देखने को मिल जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। ये उसी सीरीज का चौथा क्वेश्चन हमारे साथ आ गया है, तो इसकी बात कर लें। ये जो नीली पट्टी है ये आपको अनिवार्य संकेत के बारे में बताती है, और इसमें क्या बताया गया है? या तो आप सीधा जा सकते हैं, या तो आप सीधा जा सकते हैं, या फिर आप अपना बायां मोड़ ले सकते हैं, या फिर आप अपना बायां मोड़ ले सकते हैं। तो दोनों में से एक कंडीशन होगी, या तो आप सीधे चले जाइए या फिर आप बाएं मुड़िए,
ये आपके लिए क्या है, अनिवार्य है। आप दोनों में से एक काम करना आपके लिए अनिवार्य है। यहाँ दाएं के लिए और पीछे बैक के लिए कोई ऑप्शन आपके पास में नहीं है, तो ए ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन है, थोड़ा सा आपको धुंधला दिखेगा लेकिन बिल्कुल आपको समझ में आ रहा होगा कि ये क्या आपको प्रदर्शित कर रहा है। मान लीजिए आपका कोई गोल चक्कर है, किस तरीके से, इस तरीके से आपका गोल चक्कर है, और इसमें आपको पता है गोल चक्कर में आपके 4 से 5 रास्ते होते हैं। मैं यहाँ पे 4 रास्ते ले लेता हूँ। ये रास्ता मान लीजिए आपका दिल्ली जाता है, ये आपका रास्ता कहाँ जा रहा है, दिल्ली जा रहा है। ये रास्ता आपका कहाँ जाएगा, अमरोहा जाएगा, अमरोहा आपका जा रहा है। ये रास्ता कहाँ जाएगा, मुरादाबाद जा रहा है, ये रास्ता आपका मुरादाबाद जा रहा है। उसके बाद ये जो रास्ता है मान लीजिए आपका जयपुर राजस्थान में आपका जा रहा है। तो आपको पहले ही इस गोल चक्कर के माध्यम से एक संकेत मिलेगा जो आपको बताएगा कि अगर आपको दिल्ली जाना है तो आप इस कट से बाहर निकलिए, आपको अमरोहा जाना है तो इस कट से आप बाहर निकलिए, अगर आपको जयपुर जाना है तो आप इस कट से बाहर निकल सकते हैं। तो गोल चक्कर पर जो गोल चक्कर चौराहे पर जो अग्रिम गंतव्य चिन्ह है उनके बारे में ये बताता है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। और एक चीज आप और करना, जो लोग जहां से हैं, जिस जगह से आप लोग मेरे साथ जुड़कर पढ़ रहे हैं, वो कमेंट करिए और मुझे बताइए कहां कहां से लोग हैं वो जुड़े हुए हैं। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगले क्वेश्चन पर ये जो आदमी है, ये जो भैया है, वो क्या संकेत हमें दे रहे हैं, ये आप देख सकते हैं। इसका जो बायां तरफ का हाथ है वो इस तरीके से है, इसका जो बायां हाथ यानी कि ये बाईं तरफ के व्हीकल्स को रोक रहा है, लेकिन ये जो इस तरफ से व्हीकल आ रहे हैं उनको अनुमति दे रहा है। ये इस तरफ से जो व्हीकल्स आ रहे हैं उनको अनुमति दे रहा है। तो यहाँ पे क्या ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा कि दाएं तरफ से जो यातायात आ रहा है उसको अनुमति देने के लिए ये इस तरीके से है, और इसके आगे ही क्या लिख सकते हैं, वह बाईं तरफ के यातायात को रोकने के लिए और दाईं तरफ के यातायात को अनुमति देने के लिए। तो ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन आपको दिख रहा है, इस क्वेश्चन में इस ड्राइवर ने कोई भी हाथ वगैरह है वो बाहर नहीं निकाला हुआ है। सिर्फ क्या दे रखा है, इसने क्या दिया हुआ है, यहाँ पे देखिए, सिर्फ इसने एक अपना जो इंडिकेटर साइन है वो यहाँ पे दिया गया है। तो आपको दिख रहा होगा ये जो फोटो है कलरफुल नहीं मिल पाई, इसलिए ब्लैक एंड व्हाइट लेकर आए हैं। ठीक है, तो ये जो साइन है ये अपना बाएं तरफ का इसने इंडिकेटर दिया है, लेकिन यहाँ पे कोई भी हाथ वगैरह इसने बाहर नहीं निकाला गया है। तो यहाँ पे कौन सा आपका ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, यहाँ पर बाईं ओर जाने के लिए, क्योंकि इसने बायां इंडिकेटर दिया हुआ है तो बाईं ओर जाने के लिए ये आपको बिल्कुल राइट संकेत देता है। तो ये आज आपका 30वां क्वेश्चन था। जो टॉप 90 क्वेश्चन है वो हमने 3 वीडियो में कवर कर लिए हैं, और साइन के हम 150 क्वेश्चन करने वाले हैं। तो 150 क्वेश्चन के बाद मुझे नहीं लगता है कि आपका कोई भी क्वेश्चन बाहर जाने वाला है। तो इस वीडियो के नीचे कमेंट करिए आप कहां से हैं, और ये सीरीज जो आपको पसंद आ रही है तो इसके लिए लाइक करना मत भूलिए। ठीक है, क्योंकि मेहनत लग रही है तो आप लोगों से लाइक तो मांग ही सकते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय हिंद साथियों, गुड नाइट।